हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जे मेन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लो आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन is given by V is equal to V naught ln R upon R naught where R naught is a constant। ठीक है भैया, assuming Bohr's model to be applicable, write variation of Rn with n, here n is the principal quantum number। क्वेश्चन आया है जे में 2003 में। ऑप्शन हमारे पास है, पहला है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, दूसरा है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n के, तीसरा है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, चौथा है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n स्क्वायर के। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेता है इस वीडियो में। कोई देर की है तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया उसको पहले लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस क्या रखा है भैया, हमारे पास दे रखा है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हमसे की जा रही है क्वेश्चन में। ठीक है भैया, किस किस के बीच में दे रखा है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है भैया और एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड एन इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वापस कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू V नॉट लॉन R अपॉन में R नॉट। ठीक है, ये बस ये रखा है। यहाँ पर जो R नॉट है ना वो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें एज्यूम क्या करना है, एज्यूम यहाँ पर करना है भैया जो बोहर मॉडल था वही एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन में। एज्यूम बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल। अगर ये बोहर मॉडल एप्लीकेबल है तो बोहर मॉडल के जो भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट यूज किए वो सब लगा देंगे यहाँ पर, बिल्कुल लगाएंगे। हमसे पूछा क्या गया है भैया, अगर ये बात है तो देन द वेरिएशन, ये वेरिएशन बता दो किसका, ऑफ आर एन, मतलब कि रेडियस को सिंपल विद एन, एन के साथ बता दो रेडियस का वेरिएशन बता दो एन के साथ भैया क्या होगा। ठीक है, बोहर बाबा के अकॉर्डिंग क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल जो एफ सेंट्रीपिटल है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ कूलाम फोर्स। तो पता है ना भैया, ये हम लॉजिक लगाते हैं, एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जो भी कूलाम फोर्स होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बस कोई न्यूक्लियस है और इसके अवाट इलेक्ट्रॉन बस इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो एक फोर्स नीचे इधर लगेगी न्यूक्लियस की वजह से, वो मेरे पास एफ कूलाम फोर्स, और एक इस पे लगेगी भैया इसके अपोजिट में एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं भैया, बैलेंस आउट करती हैं। ये कूलाम फोर्स है, कूलाम फोर्स। तो ये तभी पॉसिबल है भैया, ये दोनों आप बैलेंस आउट करते हैं। बोहर मॉडल केस में तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल क्या होता है, एम वी एन स्क्वायर अपॉन में आर एन। ठीक है, इधर मेरे पास कूलाम फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, वी अपॉन आर। अब ये लिख कैसे दिया इसको समझते हैं, इधर आइए आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये होता है dv ओवर dr, और बस पोटेंशियल दे रखा है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है मेरे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मेरे पास अगर फोर्स के टर्म में लिखो तो एफ अपॉन क्यू होता है, जो भी चार्ज होता है एफ फोर्स से डिवाइड कर दो, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू dv ओवर dr। ठीक है, तो ऐसे हमें फोर्स लिखनी है ना, तो फोर्स मेरे पास कितनी हो जाएगी, Q इंटू में dv ओवर dr। इतना समझ आ गया। तो यहाँ तक हमने अपनी फोर्स देख ली कूलाम वाली। अब dv ओवर dr को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं dv ओवर dr। ये बस क्या हो जाएगा, v बस क्या था पूरा लिख देते उसको dr। ये मेरे पास था v नॉट लॉन ऑफ r अपॉन r नॉट। अब यहाँ पर r नॉट भी कांस्टेंट है और v नॉट भी कांस्टेंट है। ठीक है, v नॉट हम लिखते हैं जनरली जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म में ये भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, v नॉट को तो बाहर नहीं लेंगे। तो बस हो जाएगा v नॉट d ओवर dr ऑफ, ये हो जाएगा मेरे पास लॉन ऑफ r माइनस में लॉन ऑफ r नॉट। प्रॉपर्टी लगा दे भैया, कौन सी, लॉन ऑफ a अपॉन b को हम लिख सकते हैं लॉन ऑफ a माइनस में लॉन ऑफ b। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है बस लॉग की प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। लॉग का बेस e हो जाए तो लॉन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है। तो ये बस ये हो गया, इसका भी पूरे का डिफरेंशिएशन चलेगा। ये बस क्या हो गया भैया, ये मेरे पास हो गया v नॉट d ओवर dr ऑफ लॉन r, और लॉन r का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि r नॉट कांस्टेंट है तो लॉग इसका कांस्टेंट का कांस्टेंट होगा, ये पूरा कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है जीरो, तो इसको कांस्टेंट जीरो कर दिया सीधे सीधे। ठीक है, और ये बस क्या हो गया, ये मेरे पास फाइनली जो आ गया v नॉट इंटू में 1 अपॉन r हो गया, और ये बस हो गया v नॉट अपॉन में r, बस आ चुका है क्या dv ओवर dr। समझ आ गया। ये आपको अगर नहीं पता कि डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ log x, ये आपको नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है भैया, 1/x होता है।
ये बात है आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही मोटी बात है, ठीक है। ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। इधर मैंने डिफरेंशिएशन इधर कर लिया पूरा, हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है उधर कर लिया सॉल्व। अब यहाँ पर बस पुट करना है, तो ये V लिख दो, V0 लिख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज की बात सीधी सीधी चल रही है, ठीक है। तो V0 पे आप इसको कर सकते हैं एग्जैक्ट, तो V0 है लेकिन आप V भी लिख के चले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें बस वेरिएशन देखना है n के साथ में, वोल्टेज की तो बात करनी नहीं है, कांस्टेंट है ना, तो V0 लिख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना अगर समझ आ गया तो अब हम क्या करेंगे भैया, ये बस हो गई भैया पहली इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे भैया क्वांटाइजेशन, क्योंकि बोर मॉडल सेटिस्फाई कर रहा है हर जगह पे, तो क्वांटाइजेशन लगाएंगे आप किसका भैया, क्वांटाइजेशन देखेंगे हम यहाँ पर मोमेंटम का, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम ये हम लगाएंगे यहाँ पर, जो कि क्या बोलता है भैया mvrn इज इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, इसको हम सीधे सीधे देख सकते हैं rn nh/2π है, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर समझा है ना, ये पूरा क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ से सीधे ले सकते हैं rn और n में हमारे पास डिपेंडेंसी पता है, लेकिन मास देखिए कांस्टेंट हो गया, एक बार हमने देख लिया जो भी है मास है वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो भी पार्टिकल है वो कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन हम वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी में हमें लग सकता है कोई वेरिएशन हो, तो उस वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट करने के लिए हमने पूरा रिलेशन लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी, यहाँ पर ये मास है, यहाँ पर ये रेडियस है, और यहाँ पर क्या है E है, और ये V है, और ये R है। तो R से R तो भैया कट गया, N है ना, RN है, RN से RN तो कट गया, तो बचा क्या, मास बचा, E की मतलब कि चार्ज बच गया, और ये मेरे पास V वोल्टेज V0 है। अब V0 भी कांस्टेंट है, E भी चार्ज भी कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो भी हम लेंगे। और वेलोसिटी यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं फाइनली, जो वेलोसिटी है ना वो मेरे पास यहाँ पे भैया कांस्टेंट आ रही है, Vn मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है, और इसी कांस्टेंट के लिए हमने पूरा इधर डेरिवेशन ये सब किया है, ठीक है। अब जो आंसर है वो यहाँ पे चुटकियों में आ जाएगा। देखिए ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हो गए, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। इधर क्या बचा मेरे पास Rn है एक साइड में, और इधर मेरे पास क्या h/2π भी कांस्टेंट होता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n के। तो Rn मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n के, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को बस करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आकर मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो तो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको डाउनलोड करना है तो इसकी बड़ा सब्सक्राइब करना है। जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।